जय श्री कृष्ण साथियों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान निहित है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशा, धैर्य और सकारात्मकता से भर देती है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक और शांत मन से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। मैं यह बात पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति इस गीता सार को अंत तक श्रद्धा से सुनता है और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, उसे अपनी हर समस्या और हर परेशानी का समाधान अवश्य प्राप्त होता है। उसे वह सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी वह सच्चे मन से कामना करता है। इसीलिए मित्रों, इस भगवत गीता सार को आप प्रतिदिन सुबह और रात्रि में सोने से पूर्व अवश्य सुने। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर, दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। साथियों, इसी कारण कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद सदैव उस घर पर बना रहता है और वहां का जीवन सुख, समृद्धि, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र की पावन युद्ध भूमि में हुए महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने परिजनों, भाई बंधुओं और गुरुजनों को देखकर विचलित हो जाता है। वह घबरा जाता है, निराश और हताश हो जाता है और अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने मन की पीड़ा और दुविधा प्रकट करता है। यहीं से आरंभ होता है मानव जीवन के कल्याण का दिव्य संदेश, श्रीमद् भगवत गीता। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे कर सकता हूं? इस युद्ध भूमि में जो मेरे सामने खड़े हैं वे कोई पराये नहीं हैं, ये तो मेरे अपने लोग हैं। मैं अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूं? वे दोनों तो मेरे लिए पूज्य गुरुदेव हैं। ऐसे गुरुजनों को मारकर राज्य पाने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे ही भाई हैं, मेरे अपने हैं। अपने ही लोगों को मारकर जीवन जीना मुझे स्वीकार नहीं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो वीर और सैनिक इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? उनका भविष्य कौन संभालेगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? हे कृष्ण, मेरी समझ काम नहीं कर रही है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। हे कृष्ण, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणा से भर उठे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया, वही आगे चलकर श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हजारों वर्षों से पूरी मानव जाति के लिए है और आज के इस आधुनिक युग में भी हर मनुष्य का मार्गदर्शन कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका सिखाता है। यह हमें जीवन में धर्म, कर्म, प्रेम और कर्तव्य का सच्चा अर्थ समझाती है। इसीलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रंथ जीवन की हर उलझन का उत्तर देता है। अर्जुन की दुविधा और उसके मन में उठ रहे संशयों को देखकर भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें तो कर रहे हो, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह इस तरह दुख और शोक में नहीं डूबता। सच यह है कि तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तू चाह कर भी जीवन और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण तो प्रकृति का नियम है। ये सब लोग वास्तव में मेरी ही योजना से मारे जाने वाले हैं। तू तो बस एक माध्यम मात्र है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी न तो बीते हुए कल का शोक करता है और न ही आने वाले कल की चिंता करता है। जिसे यह समझ में आ जाता है कि जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा, उसे न कोई दुख सताता है और न कोई चिंता। हे अर्जुन, यह सोचकर शोक मत करो कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया। अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है। अपने धर्म का पालन ही तुम्हें मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जाएगा। अपने मन से मोह का त्याग करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज यदि तुम युद्ध से पीछे हट गए तो लोग तुम्हें डरपोक और कायर कहेंगे। यहाँ बात अपने और पराये की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म, सही और गलत की। यदि तुम गलत का अंत नहीं करोगे तो गलत करने वालों का साहस और बढ़ेगा, वे और भी अधिक अत्याचार करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, अपने मोह को त्याग कर युद्ध करो।
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और समय आने पर मैं ही इसका विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु वास्तविक रूप में मुझे कोई नहीं जान पाता। जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश स्वयं चमक उठता है, उसी प्रकार सत्य अपने आप चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। सृष्टि के निर्माण से ही जन्म और मृत्यु का यह चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य पुराने और अनुपयोगी वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, आत्मा भी पुराने व्यर्थ हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर लेने वाला मनुष्य भय से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीख जाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वालों का शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों से अत्यधिक मोह रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर जन्म लेगा और जो आज जीवित है उसे भी एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली आत्मा हूं। मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पा रहे हो वह सब मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जिसके लिए तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया इसी संसार से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही हर बात के लिए भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। जो मनुष्य सदैव संदेह करता रहता है उसके लिए न इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसका मन ही उसका शत्रु बन जाता है। मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन निरंतर अभ्यास और संयम से इसे वश में किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी, कभी वर्षा होती है तो कभी सूखा, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कोई भी सुख सदा के लिए नहीं रहता और न ही कोई दुख हमेशा के लिए होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बना रहता है। श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश, जो हुआ उसे स्वीकार कर लो, जो हो रहा है उसे समझ लो, और जो होगा उस पर विश्वास रखो, क्योंकि हर परिस्थिति के पीछे ईश्वर की योजना होती है। चिंता उसी को होती है जो कल में जीता है। शांति उसी को मिलती है जो आज में जीना सीख लेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना अस्थिर मन ही होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत लेता है। सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो टूट मत जाओ, दोनों ही क्षणिक हैं। जीवन में जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास स्वयं आएगा। जिसे जाना है उसे कोई रोक नहीं सकता। किसी के चले जाने से जीवन रुकता नहीं और किसी के आ जाने से जीवन संपूर्ण भी नहीं हो जाता। कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो, यही निश्चिंत जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। मोह जितना बढ़ता है दुख उतना ही गहरा होता है, और वैराग्य जितना बढ़ता है शांति उतनी ही निकट आती है। जो स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप देता है उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म और विचारों से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा और समर्पण खोज लेता है तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। मृत्यु से डरने वाला जीवन को ठीक से जी नहीं पाता, और जो जीवन के सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु से भय मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सुख आने पर अहंकार नहीं करना चाहिए और दुख आने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो मनुष्य हर हाल में धैर्य, संयम और श्रद्धा बनाए रखता है
वही वास्तव में ज्ञानी और स्थिर बुद्धि वाला होता है। इसी दिव्य ज्ञान के कारण श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। यह हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना सिखाती है और हमें अंदर से मजबूत बनाती है। यदि इस गीता ज्ञान ने आपके मन को छुआ हो, यदि आपको इस वीडियो से शांति और प्रेरणा मिली हो, तो आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिजनों, मित्रों और शुभ चिंतकों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सके।